तो डिफरेंशियबिलिटी के एग्जांपल्स करने के पहले है ना, डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। तो कॉन्टिन्यूटी के केस में जो सिचुएशन थी एग्जैक्टली सिमिलर तरह की सिचुएशन जो है डिफरेंशियबिलिटी के केस में भी है। जैसे कॉन्टिन्यूटी के केस में अपन ने क्या कहा था कि सपोज कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। ओपन इंटरवल ए टू बी में फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है, जब ए से बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, तो ए से बी के बीच में फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से वो फंक्शन के केस में हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या होता था, कोई पॉइंट सी यदि हम ले लें तो सिचुएशन ये होनी चाहिए कि एफ सी, ये एफ सी प्लस राइट हैंड लिमिट, ये एफ सी माइनस के बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल के केस में क्या द फंक्शन y is equal to fx is said to be differentiable in open interval a to b if it is differentiable at every point of a से b। ठीक है, मतलब ये इस ओपन इंटरवल के बीच के जितने पॉइंट्स हैं उसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच के जितने पॉइंट्स हैं उसमें राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। मतलब कोई भी एक जनरल पॉइंट यदि सी है तो सिचुएशन क्या होल्ड करनी चाहिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f, सी पॉइंट पे ले रहे हैं c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये किसके बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये सिचुएशन हर पॉइंट के लिए होल्ड करनी चाहिए। ठीक, और ये कंडीशन हर पॉइंट के लिए कब होल्ड करेगी भाई, या तो फंक्शन में गैप नहीं होना चाहिए है ना, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए फंक्शन, इस टाइप से है ना, डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, और या फिर जैसा अभी अपन ने देखा एग्जांपल में कोई सडन चेंज इन स्लोप नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक सडन चेंज इन स्लोप है, वो नहीं होना चाहिए। सडन चेंज इन स्लोप जो है जरूरी नहीं है इस तरह से नोक बने, ऐसे भी हो सकता है, ये भी फंक्शन जो है इस वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्लोज्ड इंटरवल देखते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी मतलब ए और बी वाले पॉइंट जो है इंक्लूडेड है। तो कॉन्टिन्यूटी के केस में क्या था, कॉन्टिन्यूटी के केस में सपोज ये फंक्शन है इस टाइप से। ठीक है, तो हम क्या बोलते थे कि ए से बी तक के क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब एक तो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो, और अब बच जाते थे एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स में हम क्या बोलते थे, पॉइंट ए पे तो फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, और राइट कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट ए पे क्या होगा, एफ ए जो है वो एफ ए प्लस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये राइट कॉन्टिन्यूटी हो गई। और पॉइंट बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस मतलब क्या हो गया, एफ बी जो है वो एफ बी माइनस के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में और इसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो एफ ए माइनस और एफ बी प्लस डिफाइंड नहीं है, तो हम कहते थे कि केवल ए पे राइट कॉन्टिन्यूस और बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होने से भी हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस मान लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है ना, क्या कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इफ राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट बी एग्जिस्ट। किसी के बराबर होने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्ट करे तब भी ठीक है। एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट हो, है ना, 1/0 वाला कोई फॉर्म ना हो, एंड द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, है ना। ये तो सिमिलर ही हो गया, बीच के सारे पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल मतलब बीच के सारे पॉइंट्स के लिए तो क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो है ही नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ए पे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट हैंड और पॉइंट बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पॉइंट बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा,
लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ बी माइनस एच माइनस एफ बी अपॉन माइनस एच, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म इसका नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स पे ये सिचुएशन और बीच के जितने पॉइंट्स हैं उसमें ये सिचुएशन होल्ड करेगी, तो फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक, तो एग्जांपल्स करते हैं, है ना, उससे सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे।